भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पति दूध मांगे इतनी मोटी मलाई, देवर कहता भाभी दूध में मलाई नहीं, क्या करें ये दूध वालों का सत्यानाश हो, पानी मिला के देते हैं। बताओ बेचारा देवर भाभी में मर रहा वो दूध वाला, वो तो प्योर देके गया है। ऐसा मत करो कि पति आए तो सब्जी में मसाला ही मसाला, देवर आए तो मसाला का मुंह काला। ध्यान नहीं, प्रेम से कहा जाता है ना, माँ के हाथ का भोजन बहुत स्वादिष्ट हुआ करता है। कभी संतों के आहार होते हैं ना, आहार के बाद उनका भोजन करना। मान्यवर, बड़ी बड़ी दावतों का भोजन का वो स्वाद नहीं होता जो संत के आहार के बाद का उबले हुए भोजन में वो स्वाद हुआ करता है। ना मिर्च होता ना मसाला होता, फिर भी स्वादिष्ट होता है वो भोजन। क्यों होता है स्वादिष्ट? क्योंकि जब वो संत का भोजन बनता है ना, तो ये महिलाएं भोजन में मिर्च मसाला नहीं, भीतर का प्रेम उड़ेल दिया करती हैं। और एक बात याद रखना, स्वाद मिर्च मसालों में नहीं होता, स्वाद भीतर के प्रेम में हुआ करता है। महिलाओं से निवेदन है, आज घर जाना, आपके रसोई घर में देखना, ये पारिवारिक प्रवचन है आज मेरा। घरों में जाके रसोई घर में देखना, बहुत से डिब्बे रखे होंगे, उसमें स्लिप लगी होगी, नमक, जीरा, धनिया, मिर्ची लगी होगी ना, लगी रहती है। एक डिब्बा और ले जाना आज ज्ञान गंगा के बाद अपने घर में, खाली रखना, कुछ मत भरना उसमें, गरम मसाला, मिर्च, नमक कुछ नहीं भरना। उसमें एक लिस्ट चिपका देना, उसमें लिखा हो प्रेम। ध्यान रखना। और जब भी मेरी माताओं भोजन बनाने बैठो, मिर्च मसाले डालो, उसके साथ साथ प्रेम का डिब्बा भी उलट दिया करो। क्योंकि माँ के हाथ का भोजन इसलिए स्वादिष्ट होता है कि माँ बच्चों में भेद नहीं किया करती है। कमाऊ पूत को भी वही सही खाना देती है, और जो कमाता नहीं है उसको भी प्यार से वैसा ही खाना दिया करती है। मान्यवर, भोजन में स्वाद नहीं होता, प्रेम में स्वाद होता। नारायण कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, पीतांबर वस्त्र धारण किए, मोर मुकुट लगाए, मुरली हाथ में लिए, सुदर्शन चक्र रथ पे सवार नारायण हस्तिनापुर पहुंच रहे हैं। हस्तिनापुर की गलियों में, हस्तिनापुर की बीथियों में बहुत स्वागत हुआ नारायण कृष्ण का। पुष्प वृष्टि हो रही है, गुलाब जल से रास्तों को शुद्ध किया गया है। नारायण पधार रहे हैं, रथ में बैठे नारायण चले। क्या देखते, हजारों लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, नारायण हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। नारायण कृष्ण दुर्योधन के पास जा रहे थे संधि का प्रस्ताव लेकर कि भाई भाई आपस में मत लड़ो, दौलत के लिए झगड़ा क्यों करते हो। संधि का प्रस्ताव लेके नारायण कृष्ण हस्तिनापुर चले। जैसे ही चलते गए, एक झोपड़ी का दरवाजा खुला, उसमें से एक गरीबनी ने झांक करके देखा, मधुसूदन जा रहे हैं, नारायण जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, गोविंद जा रहे हैं। उसके मन में आया, कृष्ण की नजर पड़ी उस पर, मुस्कुरा दिए। उस बुढ़िया ने देखा कृष्ण मुस्कुरा दिए मुझे देख करके। उसके मन में आया कि कभी ये पाहुना बनकर मेरे घर आएंगे। अरे ये क्या आएंगे, ये द्वारकाधीश, ये हस्तिनापुर के महलों में ही जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए, रथ आगे बढ़ गया। जाकर के दुर्योधन के दरबार में नारायण कृष्ण ने कहा, नारायण दुर्योधन ने कहा, हे मधुकांत, हे मधुसूदन, आपका स्वागत है। कृष्ण ने कहा, स्वागत तो ठीक है दुर्योधन, इस स्वागत मुझे आनंद नहीं दे रहा है। तुम भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? ऐसा करो, पांडवों को एक छोटा सा गांव दे दो, पूरा हस्तिनापुर तुम ले लो, वो पांडव छोटे से गांव में अपनी जिंदगी गुजार देंगे। कृष्ण दुर्योधन ने कहा कि नारायण एक बात ध्यान रखना, मैं हर चीज मान लूंगा, लेकिन पांडवों को एक गांव
मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। नारायण ने कहा समझ जाओ दुर्योधन, संभल जाओ। दुर्योधन ने कहा कुछ भी हो जाए नारायण, पांडवों को एक सुई की नोक भी बराबर जगह नहीं मिलेगी। तो कृष्ण ने कहा फिर दुर्योधन, अब हमारी मुलाकात कुरुक्षेत्र में होगी। मैं संधि का प्रस्ताव लाया हूं, तुमने ठुकराया है, सर्वनाश निश्चित है तुम्हारा। लेकिन मैं नारायण कृष्ण सर्वनाश के पहले तुम्हें आगाह करता हूं। दुर्योधन दुर्बुद्धि को कुछ समझ नहीं आया। उपदेश दुर्बुद्धियों को कैसे समझ में आएंगे? जिसके सद्बुद्धि हो वो उपदेश ग्रहण करता है। दुर्बुद्धि। दुर्योधन ने कहा कि नारायण अब ऐसा करो, ये तो राजनीति की बातें हो गई, चलो महल में भोजन करते हैं। क्या परंपराएं हमारे देश की थी कि राजनीति की बातें अलग हैं। हमारे घर में कोई आ जाता था, दुश्मन भी आ जाए तो भोजन को पूछा जाता था। नारायण महलों में भोजन करो, मोहन भोग बना है, 56 भोग बने हैं। कृष्ण ने कहा नहीं दुर्योधन, आज मेरा निमंत्रण कहीं और है। दुर्योधन ने कहा कि मैंने आपकी बात नहीं मानी इसलिए भोजन नहीं करोगे। कृष्ण ने कहा ऐसी बात नहीं है, राजनीति अलग जगह है और व्यवहार अलग जगह हुआ करता है। आज मेरा भोजन कहीं और है। दुर्योधन फिर कभी मिलेंगे, फिर भोजन करेंगे। क्या लोग थे। पहले का ये जमाना था कि जब हमारे पूर्वज भोजन करने बैठते थे ना, तो आंगन में खड़े होकर आवाज लगाते थे कि मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है और वहां वहां तक यदि कोई भूखा हो तो आए भोजन ग्रहण करे, उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करता हूं। क्या जमाना था। शास्त्रों में लिखा है मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। और आजकल तो महाराज को भोजन देंगे बाद में, नाश्ता करेंगे पहले। ध्यान रखना, विचार करना। पहले जब तक साधु का भोजन ना हो जाए कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। पहले का जमाना वो था कि लोग सोचते थे कोई आवे तो हम खावे। आज का जमाना ऐसा है कि लोग सोचते हैं जावे तो हम खावे। ध्यान रखिए। मान्य दुर्योधन के भोजन ठुकराए नारायण कृष्ण ने। लौट करके आए, दरवाजा खटखटाया। काकी दरवाजा खोलो। काकी ने कहा कौन हो। अभी काका घर में नहीं है, मैं अकेली हूं, दरवाजा नहीं खुल सकता है। उसने कहा काकी एक बार तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर पे। बोले जो भी आया हो अभी दरवाजा नहीं खुलेगा। कृष्ण ने आवाज दी काकी बहुत भूख लगी है, बहुत भूखा हूं मैं। काकी ने सोचा कि भूखा दरवाजे पे आया है, तो हमारे देश की परंपरा वो थी यदि भूखा द्वार पे आ जाए तो फिर मर्यादाएं नहीं देखी जाती हैं। काकी ने कहा ठहर जाओ, तुम अपना नाम तो बताओ कि तुम कौन हो। कृष्ण ने कहा काकी बस दरवाजा खोलो, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे भोजन याद आ रहा है। जैसे ही विद्राणी ने दरवाजा खोला, मोर मुकुट धारण किए पीतांबर नारायण कृष्ण द्वार पर खड़े हैं। भाव विभल हो गई कि ये कैसे हुआ। ये राजाओं के महलों में जाने वाले मुझ गरीबनी की झोपड़ी में आकर कैसे खड़े हो गए। नारायण कृष्ण ने कहा कि काकी अंदर आने का नहीं बोलोगी। भूल गई, भाव विभल हो गई, सत्कार मान मर्यादाएं सब खो चुकी थी। भाव विभल, अंदर जाती बाहर जाती। कृष्ण ने कहा मुझे भीतर आने का तो बोलो। विद्राणी ने इशारा किया, शब्द मौन हो गए। एक बात ध्यान रखना, जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो शब्द मौन हो जाया करते हैं। कोई शब्द ही नहीं निकला उसके मन से। एक खाट बिछाई, इशारा किया कि बैठो नारायण। काकी बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी भोजन दे। गरीबनी का घर
रसोई में जाती, बाहर आती, फिर रसोई में जाती, आज तो कुछ भी नहीं। कैसी परीक्षा ली जाती है जीवन की। आज तो खाना भी नहीं है हमारे पास, पानी भी नहीं है। कृष्ण ने कहा मेरे पास सब्र नहीं है, ध्यान रख। कहा कि जो भी है मुझे खिला। भीतर गई, पीछे आंगन में केले का बोर लगी थी, तोड़ करके ले आई। नारायण बैठो, मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। खाट पर बैठे हैं कृष्ण, जमीन पर बैठी है विदुरानी, केले छीलते जा रही है, खिलाते जा रही है, नारायण कृष्ण खाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। उन्होंने कहा आज इस झोपड़ी में उजाला कैसा है, आज इस झोपड़ी में सुगंध कैसी है। ध्यान रखना, खुदा जहां से जाता है उजाले छोड़ जाता है। ध्यान रखिए, कोई विशेष लोग हैं मेरे घर में, पहले से ही अनुभूति होने लगी। आज कौन आया है मेरे द्वार पर, जाकर के देखते हैं विदुर कि ये क्या हो रहा है। नारायण कृष्ण, हम गरीब के झोपड़े में। देख करके अवाक रह गई आंखें। विदुरानी से बोला पगली ये क्या कर रही है। बोले आप चुप रहो, भूख लगी है नारायण को, भोजन कर। बोले पागल जरा देख तो। बोले क्या हुआ। बोले पगली ऐसी भक्ति में भूल गई कि छिलके छिलके कृष्ण को पकड़ा रही है, केले केले बाहर फेंकते जा रहे, उसे होश ही नहीं है, भाव विभल है। उन्होंने कहा हे नारायण तुम तो जानते हो, तुम तो कहते कि छिलके कैसे खाऊं। कृष्ण ने कहा विदुर जी आज केले के छिलकों में वो स्वाद आ रहा है जो मैया यशोदा की माखन रोटी में स्वाद आया करता था। वो स्वाद मुझे दुर्योधन के महल में प्राप्त नहीं हो सकता था, मुझे खाने दो आज जो भी खा रहा हूं मैं। विदुर जी ने कहते हैं केला दिया छील करके, जैसे ही केला खाया कृष्ण के गले में अटक गया, कृष्ण ने थूक दिया। अरे विदुर ने कहा कि नारायण केले में ऐसा क्या था जो थूक दिया। बोले मेरे गले में अटक गया। सही बताऊं विदुर काका, जो स्वाद प्रेम के छिलकों में आ रहा था वो तुम्हारे ज्ञान के केलों में आनंद आने वाला नहीं है। छिलके खा गए नारायण कृष्ण। प्रेम कौन कहता है कि भोजन में स्वाद होता है। स्वाद तो भीतर के प्रेम में हुआ करता है। अरे जब भीतर का प्रेम उमड़ता है तो नारायण कृष्ण केले के छिलके खाते हैं। अरे भीतर का प्रेम उमड़ता है तो ध्यान रखना श्री राम सवरी के जूठे बेर खा लिया करते हैं। और जब भीतर का प्रेम उमड़ता है तो महावीर चंदन वाला के दाल के छिलके भी स्वीकार कर। भोजन में प्रेम, भोजन में स्वाद नहीं, स्वाद तो भीतर होता है मेरे भाई। भीतर का प्रेम प्रवाहित हो। केले के छिलके भी, हम लोग भी जाते हैं ना आहार लेने के लिए, घरों में प्रेम का भोजन अलग दिखता है और औपचारिकता का भोजन अलग दिखा करता है। मान्यवर री में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। प्रेम सबसे बड़ी चीज होती है। मान्यवर अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। एक सेठ था, रात को 12 बजे सो रहा था। एक सपना आया सेठ को। रात को 12 बजे उसके सपने में लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा सेठ 25 साल से तेरे साथ हूं, अब मेरा मन है कि मैं किसी और के घर चली जाऊं। सेठ ने कहा लक्ष्मी पागल हो गई, तेरे कारण मैं सेठ हूं, तेरे कारण मुझे जय जिनेंद्र है, तेरे कारण मुझे लोग राम राम करते हैं, तेरे कारण लोग दुआ सलाम करते हैं, तू चली गई तो इस गांव में मुझे कोई पूछने वाला नहीं। लक्ष्मी ने कहा देख सेठ मेरा स्वभाव चंचल है, आज तेरे पास हूं, कल किसी और के पास चली जाऊंगी। मैं स्थायी नहीं रहती हूं, मैं चंचल हूं। कभी देखा आपने सरस्वती और लक्ष्मी दो देवियां, सरस्वती की तस्वीर, सरस्वती हमेशा बैठी है, कभी खड़ी फोटो नहीं बनती है। लक्ष्मी की कभी बैठी नहीं बनती, वो खड़ी रहती है। मैंने कहा ऐसे चित्र क्यों बनते हैं। सरस्वती कहीं भी देखना वीणा लिए आसन लगाए बैठी है, लक्ष्मी खड़ी है। मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो बोले एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है,
वो आती भी है और जाती भी है, वो आएगी और चली जाएगी। सरस्वती का स्वभाव थोड़ा अलग है, एक तो वो आती नहीं है और आ जाए तो फिर छोड़कर कभी जाती नहीं है। ध्यान रखना। आपने ये तो सुना होगा कि कई लाखपति खाकपति हो गए, कई करोड़पति सड़क छाप हो गए, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कोई ज्ञानी अज्ञानी हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। सरस्वती आ जाए तो फिर छोड़ करके जाती, वो बैठ जाती है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं सरस्वती। ध्यान। लक्ष्मी तो कमा सकते हो, सरस्वती बहुत कठिन होती है। सेठ ने कहा कि लक्ष्मी तू सब कुछ कर ले, मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा मैं जाऊंगी तो जरूर सेठ, मेरा टाइम हो गया है, पूना वालों के प्रवचन समाप्त का टाइम हो गया है, ज्यादा मत खींचो, मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा लक्ष्मी तुझे जो कम करना है कर ले, एक आध रिश्तेदार कम कर ले, लेकिन तू कम मत हो, तू पूरी रहे यहां। देख मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, मंदिर जाना बंद कर दिया, साधुओं के प्रवचन में जाना बंद कर दिया। किसके लिए? तेरे लिए। तू ही मुझे छोड़कर जा रही है। लक्ष्मी ने कहा मैंने कब कहा था तू ये सब बंद कर दे, ये तेरी बुद्धि थी, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा कुछ तो रहम कर देवी। लक्ष्मी ने कहा सेठ 25 साल से तेरे साथ रह रही हूं, मुझे तुझसे प्रेम हो गया। अरे बोले प्रेम हो गया तो क्यों जा रही है? बोले प्रेम में थोड़ा विरह और ज्यादा मजा देता है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। लेकिन सेठ तू इतना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो चल मैं जाते जाते तुझे एक वरदान देती हूं। अरे सेठ ने कहा वरदान? बोले हाँ दे दे। अब सेठ को मजा आ गया। उसने कहा एक वरदान में 12 न्यारा हो जाऊंगा, दे दे। लक्ष्मी ने कहा ध्यान रख। एक क्या हुआ, एक बार एक शिव जी के मंदिर में एक चोर चला गया, और जैसे ही गया शिव जी प्रकट हो गए, बोले मांग वरदान। अरे उसने कहा यार वरदान, हम जैसे को वरदान, बेईमानों को वरदान। शिव जी तो भोले भाले, उन्होंने कहा मांग ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, चोर भी क्या एक बानिया। उसने कहा कि एक बात ध्यान रखना, वरदान एक ही दूंगा, दो नहीं दूंगा। बनिए ने कहा ठीक है, एक ही वरदान बहुत है, एक में ही 12 न्यारा हो जाऊंगा। तो शिव जी ने कहा मांगो। बोले रुको, ध्यान रखना, बनिया बिना मीटिंग के कुछ नहीं करता। बोले समय दो, उसके बाद वरदान मांगूंगा। शिव जी ने कहा दिया समय। बोले 1 घंटे का समय दे दो, बिना 1 घंटे के समय के मैं वरदान नहीं मांग सकता, मैं घर होके आता हूं। शिव जी ने कहा जा हुआ घर। घर गया, आंगन में बूढ़ी माँ बैठी थी, जन्म से अंधी थी बेचारी। उसने कहा माँ शिव जी प्रकट हुए हैं, वरदान दे रहे। बोले चल, तेरे जैसे बेईमान को कोई भगवान वरदान देगा? अरे बोले दे रहे हैं, चिंता मत कर, एक सलाह दे दे। बोले क्या? क्या वरदान मांगू? माँ ने कहा बेटा सही में प्रकट हुए? बोले हाँ। तो बोले शिव जी से कहना मेरी माँ जन्म से अंधी है, उसको आंखें दे दो। अरे उसने कहा बुढ़िया 80 साल तो दुनिया देखी नहीं, 20 साल देख के क्या कर लेगी। अंदर गया, पत्नी से पूछा शिव जी प्रकट हुए, बोल क्या वरदान मांगू? उसने कहा क्या वरदान मांगू, तुमको अकल नहीं है? 15 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, एक बच्चा मांग लो। अरे उसने कहा पागल है क्या, बच्चे तो अनाथ आश्रम से मिल जाएंगे, भगवान पे प्रकट हुए हैं। समझ गई कि ये कुछ भी नहीं मांगेगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चला गया शिव जी के पास। शिव जी ने कहा मांग वरदान। बोले दोगे? बोले हाँ। बोले दोगे? बोले पक्का? बोले पक्का। अरे यार तू अपने जैसा बेईमान क्यों समझ रहा है, जब बोल दिया दूंगा तो दूंगा। तो बोले दो शिव जी मुझे वरदान। बोले क्या? बोले एक बात याद रखना, एक ही वरदान मांगना, दो नहीं। बोले नहीं एक ही मांगूंगा, आप चिंता मत करो। बोले मांग। उसने कहा मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। एक ही वरदान चाहिए, बस एक।
एक, ध्यान रखना। मेरी मां अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते। अरे शिव जी ने कहा लपेट लिया मुझे। बोले ध्यान रखना, एक बार बनियों से सावधान। देखो सरकार भी लिखती है दीवारों पर, मैंने पढ़ा मिलिंद जी, एक दीवार पर लिखा देश के सच्चे नागरिक बनिए। समझ आ गया क्या? देश के सच्चे नागरिक और कोई नहीं, ध्यान रखना। मान्यवर सेठ से लक्ष्मी ने कहा वरदान मांग सेठ। सेठ ने कहा लक्ष्मी एक दिन की मोहलत दे दे। बोले दी, कल जाऊंगी, ध्यान रखना। सेठ की 4 बहुएं थी। सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया कि जल्दी आओ, अब हमारे दिन बुरे आ गए। बड़ी बहू ने कहा पिताजी इतने उदास क्यों, इतने सीरियस क्यों सुबह सुबह, आप तो बड़े खुश रहते थे। बोले बेटा अब उदास रहने के दिन आ गए। बोले क्यों? बोले रात को लक्ष्मी आई और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ के, बेटा कल से अपने को कौन सेठ कहेगा, कल अपना क्या होगा, ये महल बिक जाएगा, ये भवन बिक जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे, क्या करें पिताजी? बोले एक वरदान लक्ष्मी दे रही है, लेकिन वो कह रही वरदान एक ही दूंगी, 2 नहीं। तो बड़ी बहू तू घर की है, बता क्या वरदान मांगू? अरे पिताजी लक्ष्मी को बोलो तुझे जा रही है तो जाते जाते एक काम कर, अमेरिका का सारा सोना हमारे घर में भर दे। अच्छा ठीक है, सलाह तो सलाह है। दूसरी बहू से कहा बेटा तू बता। उसने कहा पिताजी मैं क्या बोलूं, बड़ी भाभी जो कह रही है मांग लो। बोले नहीं बेटा तू भी बता। बोले मैं तो ये कह रही हूं कि ये सोना मोना तो देखो वो लाने नहीं देंगे अमेरिका वाले, लफड़े की बातें हैं, और ये मोदी पकड़ लेगा अपने को रास्ते में। तो बोले क्या करूं? बोले ये करो, आजकल अस्पताल स्कूलों का धंधा बहुत चल रहा है। तो बोले क्या करूं? बोले जितने भी पूना में अस्पताल हैं वो कहना हमारे नाम कर दे, हम जिंदगी अपनी काट लेंगे। सेठ ने कहा ठीक। तीसरी बहू से पूछा बहू तू बता क्या वरदान मांगू? बोले देखो ये अस्पताल मिलेगा नहीं, जितनी भी पूना के आसपास जमीन है वो सब अपने नाम करा लो, और कहना लक्ष्मी मुक्त करो हमें। अब आया नंबर छोटी बहू का। छोटी बड़ी होशियार होती है, ध्यान रखना, मुझे छोटी ना समझो कमाल करूंगी। माँ बाप अक्सर या तो बड़ी बहू के पास रहते हैं, या खैर अब तो लफड़ा ही खत्म हो गया बड़ी छोटी का, अब तो एक ही बच्ची है वो, ध्यान रखना, या तो बड़ी के पास रहेंगे या छोटी के पास। ट्रेन में देखना या तो इंजन महत्वपूर्ण होता है या गार्ड का डिब्बा, बीच के डिब्बे तो बेचारे यहाँ वहां होते रहते, इधर जाना उधर जाना, कीमत उन्हीं की है। अखबार में या फ्रंट की कीमत है या बैग की, बीच का तो भर दिया जाता है, ध्यान रखिए। बीच वाले देखो नाराज मत होना। अब क्या करो, ये माँ बाप की आदत है, मैं क्या करूं। विचार। छोटी बहू ने कहा पिताजी मुझसे सलाह मत मांगो। बोले क्यों? बोले मैं छोटी हूं, मैं क्या जानूं। पिता ने कहा तू छोटी है तो क्या हुआ, तू इस घर की मेंबर है, सदस्य है, तेरा भी हक है, मैं मानूं या ना मानूं, सलाह दे। ध्यान रखना, जिस घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों से सलाह लेके काम करते हैं वो घर कभी बिखरता नहीं है। और जिस घर के बच्चे ये संकल्प ले लें कि जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं सारा फैसला लेने का अधिकार उनको है, वो घर कभी बिखरने नहीं पाएगा मेरे भाई। जिस घर में 2 आर्डर होते हैं, 2 आदेश चलते हैं, वो घर बिखर जाता है, ध्यान रखिए। एक आदेश होना चाहिए। छोटी बहू ने कहा पिताजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना ही कह सकती हूं कि लक्ष्मी से इतना ही कहना, मुझे ना पैसा चाहिए ना रुपया चाहिए। बोले पागल हो गई क्या? जिठानियों ने कहा। बोले भाभी 2 मिनट, मेरा नंबर है, आप बोली जब मैं कुछ नहीं बोली, मेरा भी सुन लो। हाँ बोले बोल, ज्यादा होशियार नहीं बनना। बोले नहीं, जाओ पिताजी लक्ष्मी से कहना कि तुम्हें जाना है तो जाओ, और कल की जाने वाली अभी चली जाओ,
जिठानी ने कहा देख फिर तूने बेअकल की बात की, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, और तू कह रही कि नहीं चाहिए पैसा। बोले भाभी सुनिए प्लीज, जाओ लक्ष्मी से कहना तुझे कल की जाने वाली आज चली जा, एक वरदान दे करके जा कि तेरे जाने के बाद हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहना चाहिए, पैसा नहीं प्रेम मांगे पिताजी। सेठ ने कहा अच्छा। रात को 12 बज गए, फिर लक्ष्मी आई तो सेठ मैं चलूं? सेठ ने कहा वरदान का क्या होगा? हाँ 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 वरदान ले ले, बोल क्या वरदान चाहिए? बोले लक्ष्मी तू जा रही है? बोले हाँ। बोले जा। अरे लक्ष्मी ने कहा पागल हो गया, कल तो मेरे चरणों में गिर रहा था, रो रहा था कि मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी ने कहा इसी वक्त चला जा, इसी वक्त जा। सेठ ने कहा एक वरदान दे दे देवी। बोले क्या? तुझे जाना है तो जा, कभी मत आना, लेकिन जाते जाते वरदान दे कि तेरे जाने के बाद गरीबी में भी हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा एक बार और सोच ले सेठ। बोले सोच लिया। बोले सब चला जाएगा। बोले जाने दे, प्रेम होना चाहिए। तो लक्ष्मी ने मालूम क्या कहा? लक्ष्मी ने कहा सेठ सोच लिया? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले पक्का। तो चल सेठ, आज से मैं तेरे घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सेठ ने कहा ऐसा क्यों? लक्ष्मी ने कहा जिस घर में प्रेम रहता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए। और जहां प्रेम नहीं होता वहां निर्धनता होती है। सेठ ने पूछा लक्ष्मी तुम कहां रहती हो? गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतो कलहो यत्र तत्र शक्र वहां में हम। लक्ष्मी ने कहा जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, गुरुओं की पूजा होती है, और जिस घर में ध्यान रखना वाणी में सभ्यता होती है, और जिस घर में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर आपके घरों में गुरुओं की पूजा होती है, आपकी वाणी में सभ्यता है या असभ्य बोलते हो, लक्ष्मी आपसे नाता तोड़ देगी, ध्यान रखना। और जहां पर प्रेम होगा वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। आज के प्रवचन की 3 ही बातें याद रखना, गुरुओं की पूजा, वाणी में सभ्यता और प्रेम घर में हो वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है।